गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी आज की क्लास के तहत अपना लेसन टू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लेसन टू आपके रीडर का है। आपको एक लेसन प्रोज मतलब रीडर और एक लेसन पोइट्री पढ़ाई गई है। ठीक है, ये भी रीडर का पार्ट है। पोइट्री दोनों में एक एक कंप्रहेंशन भी आपको कराया गया है। रीडर में एक क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है। तो आज आप लोगों को हम सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले पढ़िए, लेसन को रीड करिए, टाइटल समझिए। चूँकि दोनों चीज़ आपको बताए थे, लर्न करना जरूरी है। पैराग्राफ भी इतना टाइम पढ़िएगा चूँकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स राइटर नेम। तो चूँकि लेसन टू दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक तो पहला पार्ट क्या है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, और दूसरा पार्ट भी है, उसमें है बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिया गया है, द शहनाई। ठीक है, और राइटर कौन है? अब देखिए, पढ़ने का है DEBORAH। ठीक है, डिवोरा कावले, COWLEY, डिवोरा कावले राइटर है। राइटर आथर मतलब लेखक होता है, आथरेस कह दिया गया मतलब लेखिका हो गया। तो वैसे वास्तव में द साउंड ऑफ म्यूजिक इसको लिखने वाली लेखिका है। ठीक है, जिनका नाम क्या है, डिवोरा कावले। चलिए ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इनके बारे में। जैसे लिखा है एवलिन, ठीक है, ग्लेनिंग लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब एक कैरेक्टर का नाम लिखा गया एवलिन, ठीक है, ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब सोचिए कि बिना सुने ही गाने को सुन लेती, जिसका नाम क्या है, एवलिन ग्लेनिन। अब कह दिया कि कान नहीं है, सुन लेता है, जीभ नहीं है, टेस्ट कर लेता है, नोज नहीं है, स्मेल कर लेता है, आई नहीं है, देख लेता है। इससे स्ट्रेंज बात और क्या। ठीक, लेकिन अब देखिए क्या दिया है चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आथरेस के बारे में सीखते हैं। डिवोरा मोशान कावले इज अ राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर मतलब जानते हैं आप लोग, जो ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे आप लोग रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, तो टेलीविज़न में टेलीकास्ट होता है, क्योंकि उसमें पिक्चर भी दिखाई पड़ता है और साउंड भी। लेकिन जो रेडियो में हम न्यूज़ सुनते हैं, वो केवल उसे क्या कहा जाता है, ब्रॉडकास्टर कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट करता है। शी रोट मोर देन 100 आर्टिकल्स फॉर द रीडर्स डाइजेस्ट डिगेस्ट। मतलब उन्होंने 100 से ज़्यादा आर्टिकल, चूँकि आर्टिकल लिखना भी आप लोगों के टॉपिक में है, सिलेबस में है, वो बताया जाएगा कि आप लोग आर्टिकल कैसे लिखते हैं। जैसे पैराग्राफ में एक लेख लिखना आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, जैसे कह दिया गया, अभी आप नाइन्थ के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग क्या लिखिए, अ पेट एनिमल पर एक मतलब क्या बनाइए, आर्टिकल लिखिए। तो अ पेट एनिमल में क्या आता है, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब क्या है, पेट एनिमल है। इनके ऊपर आपको मतलब एक आर्टिकल लिखना होगा, तो उनके बारे में आप लिखेंगे, उनकी उपयोगिता लिखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, आर्टिकल के माध्यम से लिख सकते हैं। अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ हर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दर्जनों भाषाओं में इस संसार में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। सी लव्स ट्रेवलिंग एंड हैज ट्रेवल्ड अ लॉट। वो प्रेम करती थी ट्रेवलिंग से, यात्रा करने से, और बहुत सारी यात्रा की दुनिया में। शी हैज बीन एन ऑन एयर ब्रॉडकास्टर ऑफ CBC रेडियो इन वाशिंगटन DC। मतलब जो CBC रेडियो था, हमारे यहाँ का क्या रेडियो है, जैसे विविध भारती हम सुनते हैं। ठीक है, दूरदर्शन, दूरदर्शन तो दर्शन हो गया, आगे सुनते ऐसे ढेर सारे जो हमारा है, जैसे आकाशवाणी इलाहाबाद है, यहाँ का सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो वैसे ही CBC जो रेडियो था वाशिंगटन DC का, वहाँ के ब्रॉडकास्टर थी। सी वाज आल्सो वर्कड फॉर CBC टेलीविज़न। मतलब बाद में इन्होंने टेलीविज़न के लिए भी काम किया, टेलीकास्ट किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखते हैं
about the lesson. It is the summary of the lesson. When very young, Evelyn had become profoundly deaf. Deep मतलब बहरा होता है। जब बहुत छोटी ही थी, यंग का मतलब छोटा, उसी समय वो पूरी तरह से क्या हो गई, बहरी हो गई, मतलब कान से सुनाई नहीं पड़ता था। बट गॉड गेव हर बैक एन एबिलिटी टू हियर विदाउट हियरिंग। लेकिन बाद में भगवान ने उसे एक ऐसी क्षमता दी कि वो बिना सुने ही किसी चीज को क्या कर सकती थी, सुन सकती थी। सी कुड नॉट हियर, वह सुन नहीं सकती थी। एट सी कुड फील बेटर, लेकिन अच्छा महसूस कर सकती थी। देन एनिमल्स इल्स, अपेक्षाकृत जितना कि दूसरे लोग करते हैं। सी बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, उसका संगीत में रुचि हुआ। एंड एक्सप्रेसेस इट मोस्ट ब्यूटिफुली, और उसे अच्छे या सुंदर तरीके से उसे अभिव्यक्त किया। सी प्रूव्स दैट फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी एन ऑब्स्टिकल्स टू अचीविंग वंस गोल। मतलब उसने एक चीज ये सिद्ध कर दिया, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटीज, इसी को दिव्यांगता कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के शब्दों में। मतलब जिसे पहले अपंग कहा जाता था, उसे अब क्या कह दिया गया, दिव्यांग। अगर किसी में कोई दिव्यांगता है, मतलब उसका अंग काम नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए बाधा नहीं हो सकता उसके टारगेट को प्राप्त करने के लिए। अगर इस कहानी को हम पढ़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, हमको ये ज्ञान मिलता है कि किसी भी का अगर इरादा दृढ़ है, मजबूत है, तो वो अपने लक्ष्य को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ओके, ये थीम दिया गया। बिफोर यू रीड, आपको करना क्या है, पढ़ने से पहले आपको इतनी चीजें होना चाहिए। लिखा, गॉड में हैड टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे कहा, भगवान ने कुछ किसी से ले तो लिया, लेकिन उसके बदले में मतलब उसे मैजिकल थिंग दे दिया, जादुई चीज दे दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। व्हाट बी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस करती, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और अधिक गहराई से जितना हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही कारण था कि उसने संगीत को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया। रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life successful story। अब इस कहानी को पढ़िए, इस आर्टिकल को पढ़िए, किस तरीके से उसने अपने जीवन में जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसको, उसके विरोध में, मतलब उसने संघर्ष करते हुए एक सफल कहानी अपनी क्या की, बनाई। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। रश आवर्स क्राउड जस्टिस फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अ स्लाइट गर्ल, लिखा गया है, looking younger than her 17 years, was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music, London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish firm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। तो ये आपका पहला पैराग्राफ है, इसको रीड करिए अच्छी तरीके से, ऐसे जैसे आपको दूसरा मान लीजिए रीड करना है, हमने कह दिया। अब देखिए, पहले की हिंदी दिया है यहाँ पर, दूसरा लिखा, 11 Glennie loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Eleven was waiting to
play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Eleven managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be 15 nahi, fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf. Everything suddenly looked black, says एवलिन। तो अब यहाँ पर आपको मान लीजिए जैसे कह दिया गया पहला पैराग्राफ आप रीड करते हो, पहला पैराग्राफ का अर्थ समझिए, फिर दूसरे पैराग्राफ का अर्थ समझिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर के बारे में मतलब क्या करेंगे, इसके टेस्ट की स्टडी करेंगे, इसके हिंदी को समझेंगे। अभी आज आप लोग पूरा चैप्टर रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।